सोहाना गांव के किनारे एक जंगल था। गांव वाले उसे फुसफुसाता जंगल कहते थे। पत्तों से सरसराती हवा रहस्य फुसफुसाती हुई लगती थी। पुराने पेड़ लंबी परछाइयां डालते थे। वे अपनी जड़ों के नीचे राज छुपाते थे। गांव वाले अजीब घटनाओं की बात करते थे। अस्पष्ट आवाजें, टिमटिमाती बत्तियां। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। आनंद, रिया और समीर बचपन के दोस्त थे। वे फुसफुसाते जंगल के किस्से सुनते हुए बड़े हुए थे। उनके युवा मन में उत्सुकता भरी थी। वे रोमांच के लिए तरसते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। जैसे ही तीनों ने शुरुआत की, सूरज क्षितिज पर झांक रहा था। उनके सीने में उत्साह उमड़ रहा था। वे अपने साथ सामान से भरे बैग लेकर चल रहे थे। एक कंपास उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जंगल ने उनका स्वागत ध्वनियों की एक सिम्फनी के साथ किया। पंछी चहचहा रहे थे, कीड़े भिनभिना रहे थे। उनके पैरों के नीचे पत्ते चरमर रहे थे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, हवा भारी होती गई। घने पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी मुश्किल से ही आ पा रही थी। मैं आगे चलूंगा, तुम दोनों मेरे पीछे रहना। मैं नजर रखूंगी। हमें नहीं पता आगे क्या है। वाह, इन सब नजारों और आवाजों को देखो। ये जगह कमाल की है। घंटे हरे और भूरे रंग के धुंधले में बदल गए। दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। वे करीब थे। वे इसे महसूस कर सकते थे। पेड़ों के बीच एक सफाई दिखाई दी। बीच में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी। इसकी लकड़ी की दीवारें सड़ रही थीं, खिड़कियां बंद थीं। हवा में एक भयानक सिलसिल छाया हुआ था, मानो समय ठहर गया हो। सावधानी से वे झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा एक कराह के साथ खुला। उनके नथुनों में सड़न की तीखी गंध भर गई। मकड़ी के जाले अंदरूनी हिस्से में लिपटे हुए थे। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। यह स्पष्ट था कि बहुत लंबे समय से झोपड़ी में किसी ने पैर नहीं रखा था। अरे यह देखो, इस मलबे के नीचे कुछ चमक रहा है। रिया ने मलबे के ढेर के नीचे धातु की एक चमक देखी। उसे एक तरफ करते हुए उसने एक छोटा लकड़ी का संदूक खोज निकाला। यह भारी था, यह बंद था। कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा चाकू है। देखते हैं अंदर क्या है। समीर ने जेब से चाकू निकाला और ध्यान से उसे खोला। संदूक के अंदर एक चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और स्याही फीकी पड़ गई थी। दोस्त एक साथ सकसिए हडल्ट गए। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे थे। जैसे ही आनंद ने किताब खोली, एक पुरानी गंध ऊपर उठी। यह भूली हुई कहानियों की खुशबू थी। पुस्तक में हस्तलिखित नोट्स और अजीब प्रतीकों का जंजाल था। यह एक छिपे हुए खजाने की बात करता था, जो जंगल में गहराई में दबा हुआ था। लेकिन खजाने का रास्ता खतरों से भरा था। यह चुनौतियों की एक श्रृंखला से सुरक्षित था, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक खतरनाक। आनंद ने जोर से पढ़ा। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। रिया की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। समीर का दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। यह वह रोमांच था जिसकी उन्हें लालसा थी। यह अविश्वसनीय है, लेकिन भयानक भी। हाँ, लेकिन संभावनाओं के बारे में सोचो। हमें ये करना होगा। अचानक बाहर हवा गरजी। झोपड़ी हिल गई और दरवाजे बंद हो गए। दोस्त फंस गए थे। उनमें दहशत फैल गई। वे जंगल की दया पर थे। क्या हो रहा है? हम बाहर नहीं निकल सकते। किताब फर्श पर खुली पड़ी थी। एक भयानक रोशनी से धड़क रही थी। पन्नों पर बने प्रतीक लिखे और मुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। एक एक करके वे जीवन में आए और चुनौतियों में बदल गए। देखो, पहली चुनौती एक पहेली है, लेकिन ये एक ऐसी भाषा में है जिसे मैं मुश्किल से समझ पा रही हूँ। रिया ने अपने तेज दिमाग से इसे सुलझा लिया। उनके नीचे फर्श की तख्तियां हिल गईं और एक जाल का दरवाजा खुल गया, जिसमें एक अंधेरा और संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। हमें वहां नीचे जाना होगा। यह आगे बढ़ने का हमारा एकमात्र रास्ता है। ठीक है, चलो साथ रहते हैं। दूसरी चुनौती उनका नीचे इंतजार कर रही थी। हवा में नम मिट्टी की गंध फैली हुई थी। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। वे अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। मैं पहले जाऊंगा, मेरे ठीक पीछे रहना।
आनंद ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रखा। बाकी लोग उसके ठीक पीछे हो लिए। गलियारा मुड़ा और मुड़ा, जिससे वे पृथ्वी के आंतों में गहराई तक ले गए। जंगल का भार उन पर दब गया। क्या तुम वह सुन सकते हो? यह सिर्फ हमारी सांसें हैं, अंधेरे में गूंज रही हैं। कुछ दूरी पर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, रोशनी तेज होती गई। एक विशाल कक्ष का पता चला। खजाना उनकी मुट्ठी में था, लेकिन उसकी रखवाली एक ऐसी दृश्य कर रहा था जिससे उनकी रूह कांप उठी, जिससे उनकी बात। हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। सही, जो भी सामने है उसका सामना करते हैं साथ में।